हेलो फ्रेंड्स। अगर आपकी पेशाब की धार धीरे हो गई है तो इसमें स्टोन या प्रोस्टेट ही रीजन में जरूरी नहीं है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी एक कॉमन कारण हो सकता है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर जिसे आम भाषा में कहते हैं पेशाब की नली का सिकुड़ना। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के कई कारण हो सकते हैं जिसमें इन्फेक्शन रहता है या फिर कई बार कोई ऑपरेशन करवाया हो, पेशाब की नली डलवाया हो, इन्फ्लामेशन हो, ऐसे कई सारे रीजन हो सकते हैं जिसमें पेशाब की नली सिकुड़ सकती है। और इसके ट्रीटमेंट में जनरली कोई मेडिसिन तो ऐसी इफेक्टिव नहीं रहती, सर्जिकल मैनेजमेंट ही रहता है जिसमें एक लेजर के थ्रू सर्जरी रहती है। अनफॉर्चुनेटली उसमें दोबारा होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन इसमें भी एक डेफिनेटिव मैनेजमेंट है जिसे यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। यूरेथ्रोप्लास्टी यानी कि जो खराब पोर्शन है उसको कट कर दिया जाए। और फिर ये कई तरह से होती है, जैसे एंड टू एंड यूरेथ्रोप्लास्टी, मतलब जो खराब पोर्शन को कट करके बचे हुए पोर्शन को जोड़ दिया जाता है। इसके अलावा दूसरा है ऑगमेंटेशन यूरेथ्रोप्लास्टी, जिसके अंदर टिश्यू को काम में लिया जाता है, पेशेंट के खुद के टिश्यू को, जैसे मुंह से लिया जाता है जिसे बक्कल कहा जाता है, या फिर टंग के नीचे से लिया जाए जिसे लिंगुअल यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। ऐसे ही जो यूरिन का रास्ता है जहाँ यूरेथ्रा है वहां की स्किन भी कई बार अगर हेल्दी लगती है और लगता है वहां तक काम में ले सकते हैं तो प्रेप्यूशियल फ्लैप यूरेथ्रोप्लास्टी भी होती है। इसकी सक्सेस रेट काफी ज्यादा होती है, कई केसेस में 80 to 90% तक होती है। तो जो स्ट्रक्चर बीमारी है जिसमें पेशेंट काफी परेशान रहते हैं कि बार बार हो रही है, तो इसमें भी डेफिनेट मैनेजमेंट अवेलेबल है, बस हमें राइट सर्जरी को पिक करना है। तो ऐसे और भी कंटेंट के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।